इस स्तोत्र का गायन का कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विट्ठलनाथ गोस्वामी जी का, तो विश्राम करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे। तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी, तो वो दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। नौका समीप ले गई, उतर कर चरणों में बंदन किया। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरे बादशाह मेरे अनुकूल रहें। हर पत्नी यही चाहती है। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे, और दोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोय, पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए। ये दोहा लिख करके बांध दिया। दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। गुप्तचर ने कहा कि विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कोई जादू टोना करके आपकी हिंदू बेगम की बाह में जंतुर बांध दिया है। तत्काल आया, जब वो महल तोड़ दिया जंतुर और उसे कहा खोला जाए, खुला गया। और जब ये दोहा पढ़ा कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोई उपाय मत करो, ये यंत्र तंत्र मंत्र जंतर वाला, पति की आज्ञा में रहो, इसी से पति अधीन हो जाएगा। जब ये दोहा पढ़ा कि पति की आज्ञा का पालन रूप परम बल है जो पति को अधीन कर लेता है, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा इसी समय मुझे विट्ठलनाथ गोस्वामी के चरणों में जाके प्रणाम करना है और उनके दर्शन करने। तब से बहुत श्रद्धा विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के ऊपर, और वो आकर के गोकुल में और गोवर्धन में बहुत सी संपत्ति जमीन ये सब विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को दी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने उसका बहुत प्रकाश किया। श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री चीत स्वामी, ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य, ये रात दिन ठाकुर जी की सेवा में, पद गायन की सेवा में रहते थे। जिस समय महाप्रयाण का समय आया तो विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने सातों पुत्रों को बुलाया और अलग अलग ठाकुर जी प्रदान किए। 7 पुत्र श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, ये 7 पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के थे। सातों को अलग अलग ठाकुर सेवा प्रदान की। श्री गिरधर जी को श्री ठाकुर मथुरेश जी, जो वर्तमान में जतिपुरा गोवर्धन में विराजमान है। श्री गोविंद राय जी को श्री श्रीनाथ जी, जो वर्तमान में राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा में विराजमान है। श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारिकाधीश भगवान, जो वर्तमान में काकरौली में विराजमान है। श्री गोकुलनाथ जी को, जो वर्तमान में श्री गोकुल में विराजमान है। श्री रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी, जो वर्तमान में कामवन में विराजमान है। श्री यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण भगवान, जो वर्तमान में सूरत में विराजमान है। श्री घनश्याम जी को श्री ठाकुर मदन मोहन जी, जो वर्तमान में कामवन में विराजमान है। इन सातों पुत्रों को 7 ठाकुर की सेवा प्रदान की और चल अचल संपत्ति का बंटवारा किया और समस्त वैष्णवों को बुलाया और कहा आज हमें ठाकुर जी बुला रहे अपने धाम में। ऐसे जाना होता है महापुरुषों का। मृत्यु मृत्यु नहीं, महोत्सव होता है। सब वैष्णव जनों को बुलाया और बोले आज जो है ठाकुर जी बुला रहे हैं अपने निज सेवा में, निज धाम में। इनके पीछे पीछे पुत्र, जो 7 पुत्र थे, वो पीछे पीछे गए। आप चल करके जतिपुराए, आपने निज कंठ की माला चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में डाल दी और कहा सब वापस हो जाओ, अब मैं परमधाम जा रहा हूं। और गुफा में प्रवेश करने लगे।
तो सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी ने आपका वस्त्र पकड़ लिया, तो केवल वस्त्र ही हाथ में रहा और आप अंतर्ध्यान हो गए, सदैव भगवान के धाम को गए, श्री विठलनाथ गोस्वामी जी। फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा जो वस्त्र तुमने पकड़ा इसी से मुझे अंतिम संस्कार जो होते हैं वो अंतिम उत्तर क्रिया इसी से संपन्न करो, और जैसा हमने आदेश दिया वैसा कहना। तो जिस समय गोस्वामी जी श्री लालजू को श्लोक भेजते थे, वो बाद में श्लोक संग्रहित कर करके लिखते थे, यद दैन्य त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्वपि तां कृपां कुरु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयाम। हे राधापति, जिस दैन्यता से आप कृपा करते रिझते वो दैन्यता तो मेरे में है नहीं, अणुमात्र भी नहीं है। अब तो आप अपनी तरफ से कृपा करें और मुझे वो दैन्यता प्रदान करें जिससे आप रिझते हैं। दूसरा श्लोक, सर्वसाधन शून्योहम सर्वसामर्थ्यवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। हे गोकुल के नाथ स्वामी, मैं सर्वथा सर्वसाधनहीन हूं। देखो आचार्य हैं पर कैसी दैन्यता है, और आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी भी स्थिति में आप मेरा त्याग मत कीजिए, क्योंकि मैं साधनहीन हूं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूं। नाथ मेरा कभी त्याग मत कर देना। यदि तुष्टो शिरुष्टो वा त्वमेव शरणं मम मारणे धारणे वा दीनानां न प्रभुर्गति। प्रभु, आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हो या नाराज हो, मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा है। अब आप चाहे नाराज रहो चाहे प्रसन्न रहो, हम दीनों को मारो या तारो, अब आपके सिवा कोई नहीं। आपको हमारा भार वहन करना ही पड़ेगा नाथ, आपको हमारा पोषण करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसे दैन्य भाव से जब कोई भाव संबंध से प्रभु से जुड़ जाता है तो इसी जन्म में देखो, हम प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, हम प्रभु को अपना सखा मानते हैं, हम प्रभु को अपना प्रीतम मानते हैं। ये भाव तब तक साधन भाव माना जाएगा जब तक प्रभु आपका भाव स्वीकार नहीं कर लेते। निहाल तभी उपासक होता है जब वो आके कह देते, तू मेरी, जो भाव किया, तू मेरा सखा, तू मेरी दासी, तू मेरी सहचरी, जब वो स्वीकार कर लेते हैं तब मोहर लग गई, पक्का हो गया। एक ये सिद्धांत। और दूसरा, जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो इष्ट की स्वीकृति अपने आप हो जाती है। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता, गुरु गोविंद ने भेद कराए। जब गुरुदेव स्वीकार कर दिया कि तू प्रियाजू का, तो गुरुदेव ने जो कह दिया वो प्रियाजू भी नहीं काट सकती है। इसलिए हमें अपने भाव संबंध में दृढ़ रहना चाहिए और भाव के द्वारा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। जैसा हमारा इष्ट से व्यवहार है ठीक वैसा ही भाव हमारा होना चाहिए, जैसा भाव है वैसा इष्ट से व्यवहार होना चाहिए। इसी जन्म में आपको उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। और जब ये आ जाता है श्री जी ने स्वीकार, एकदम बेपरवाही, ऐसी मस्ती आती है, कैसे उदाहरण में बताएं, बनेगा ही नहीं उदाहरण, पर थोड़ा सा इशारा, जैसे शाखा चंद्र न्याय से कहते हैं कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा तो न जाने कितनी दूर है पर अब चंद्रमा को देख पाते। ऐसे उदाहरण में जैसे भारत का कोई बड़ा अधिकारी आपसे आके हाथ मिला दो, कहते चिंता मत करना, आज से मैं आपका, और आप जो कहेंगे सो हम करेंगे, फिर कैसा और लगेगा? वो दोबारा कभी फोन करे या ना मिले, लेकिन आप छाती चौड़ी करके घूमेंगे। ऐसे ही हम श्यामाजू के बल अभिमानी, वो तो नाशवान पद है और नाशवान शरीर है, और वो सर्वज्ञ नहीं है, वो अल्पज्ञ बहुत दूर रहता है, वो असीम नहीं है, वो अनंत नहीं है, सर्वत्र नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन प्रियालाल असीम है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। और गुरु ने संबंध करवा दिया, उनकी शरणागत करा दिया। और जिस समय शरणागति आपके हृदय में पुष्ट हो जाएगी तो हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी
टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवानी। बड़ा अद्भुत आनंद इस ठसक में रहता है कि हमारी श्यामा जू, हमारी प्यारी जू, हमारी लाडली जू। हर समय नाम जप करते रहो और अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करते रहो। इसी जीवन में इस माया प्रपंच से हटकर परमानंद स्वरूप प्रियालाल को प्राप्त हो जाओगे। विश्वास कर लो, बस नाम न छूटे और संबंध का भाव न टूटे।